हाँ तो भाई आज की क्लास है एपी की। ठीक है। अब जो है आप लोग अच्छे से लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने लगे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई। कंटिन्यूसली आपकी 9 बजे क्लास आ रही है लाइव की। और हम जो है जो बच्चे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं वो सभी जो है कमेंट में जो है अपना नाम लिख के भेजते रहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन बच्चे जो है लाइव में जुड़ रहे हैं। तो भाई आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये चैप्टर पहले से भी किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये चैप्टर किया होगा। तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो मैं इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि मैं क्या करा रहा हूं। पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे करा रहा हूं, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को जो चैप्टर वाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए जरूरी है कि हम चैप्टर से हल्का सा टच ले लें, जिससे हमें ये पता लग जाए कि कौन कौन से हैं। कमेंट करके बताते रहिए कौन कौन आ रहे हैं सारे के सारे क्लास में। मैं क्लास शुरू करूंगा जल्दी ही। ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा देता हूं, उसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है ना और कुछ देखना है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5, इसमें है क्या क्या भाई। देखो बेटा, एक तो A1 के बारे में पता होना चाहिए, डी के बारे में पता होना चाहिए, AN के बारे में पता होना चाहिए, SN के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता है और N के बारे में पता होना चाहिए, अगर ये सारी चीजें पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। A1 इज फर्स्ट टर्म। अब ये मत कहना यार तुम्हें ये फर्स्ट टर्म नहीं पता है। ठीक है ना। मैं ये जो 10 क्वेश्चन कराऊंगा उनके लिए जो बेसिक है वो मैं पहले आप लोगों को कराऊं। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी है क्या? एक ऐसी सीरीज जिसका गैप बराबर है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कैसे निकलता है? अगर मान लीजिए आपको कोई एपी दे रखा है A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, आपसे पूछा जाए कि क्या ये एपी है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? भाई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। कोई भी दो टर्म उठाइए, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठाइए और उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना। तो इसका मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A6 माइनस A5, ये सब क्या आना चाहिए भाई साहब? इक्वल आना चाहिए। सब क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। डी 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 डी। अगर मैं कह रहा हूं डी की डी है तो डी ही होना चाहिए। गलती मत करना, डी ही होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या है? एक एपी है। और उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या कहलाती है? A1 कहलाती है। अगर मुझ पे फॉर्मूला आ जाए AN का, AN का मतलब होता है कोई nth टर्म। nth टर्म बोले तो भाई वो 5वीं टर्म की बात कर रहा है, 10वीं टर्म की बात कर रहा है, 12वीं टर्म की बात, किसी भी टर्म की बात कर सकता है ना। उससे तो कोई मतलब नहीं है कि हमारे हिसाब से भाई कौन सी टर्म से वो, कौन सी टर्म है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो अगर मुझसे वो पूछ बैठे कि कोई भी एक टर्म, जैसे बोल दिया उसने A11 निकालो जी, तो ये AN का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि फॉर्मूला क्या है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान रखना, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये AN का फॉर्मूला है। तो अगर A11 निकाल रहा है तो इसका मतलब A1 प्लस में 11 माइनस वन इंटू डी। डी नहीं पता मुझे, तो A1 प्लस में कितना हो गया बेटा? 10D। अब ये ऐसे ही शुरुआत होती है, हर बार फॉर्मूला ये यूज होगा जब nth टर्म की बात होगी। किसकी बात होगी? nth टर्म की। ठीक है ना। nth टर्म की बात होगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर सम ऑफ n टर्म्स की बात हो जाए, ये तो रहा कि भाई तुमने A11 निकालनी है, A25 निकालनी है, A28 निकालनी है, तो उसके लिए तुमने ये फॉर्मूला यूज करा, आंसर आ गया। लेकिन यहीं पर अगर वो S11 कह देता, S11 का मतलब क्या होता? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन A प्लस में A11।
पहली 11 टर्म का सम क्या कहलाता? S11 कहलाता। पहली 11 टर्म का सम क्या कहलाता? S11 कहलाता। और मेरे पास Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। फिर ध्यान देना, n जितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं, a फर्स्ट टर्म, n फिर दोबारा से वही, और d कॉमन डिफरेंस, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाए। लेकिन गड़बड़ कहां होगी भाई? गड़बड़ तो होगी ना इसमें भी। अब इसमें गड़बड़ कहां होगी? इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है Sn का, वो लिख लेना बेटा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l। बस इतना ध्यान रख लेना। l इज लास्ट टर्म। l क्या है बेटा? लास्ट टर्म। ध्यान देना, l क्या है? लास्ट टर्म। इसको नहीं छोड़ना है। अब तुम इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसके बाद अब मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के अंदर, इन क्वेश्चंस में सारे के सारे फॉर्मूले जो है यूज हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया? चलो जी, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, एपी का क्वेश्चन नंबर 1। कुल मिला के कितने क्वेश्चन कराने हैं हमें? 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कराने हैं? 10 क्वेश्चन हमें कराने। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ एन एपी A1 इज 15 Ds माइनस 3 AN इज इक्वल टू 0। पहले से दे दिया सब कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मुझे तो पता है ना, मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला लगाऊंगा AN का, a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस में n-1 इंटू डी का। अब मुझे पता है क्या क्या? an कितना है? 0। a कितना है? 15 प्लस में n नहीं पता, n-1। d कितना है? -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई किया माइनस का 3n प्लस का 3 इज इक्वल टू में क्या था? 0। प्लस का 3 प्लस का 15 माइनस का 18 हो गया। -18 इज इक्वल टू माइनस में 3n। एन माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई? 18/3। बताओ रे आंसर कितना है? आंसर कितना है भाई? A6। आंसर कितना है? A6। सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, कमेंट करके भाई साहब मुझे एक एक के आंसर आप बताते चले जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाता है उसका कमेंट में आंसर लिख दो, अपने नाम लिख दो। आप भी जो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे अपने कमेंट में नाम लिख दीजिए, कौन कौन बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कमेंट में कौन कौन आ चुका है। सारे के सारे बच्चे मैं यहाँ देख रहा हूँ, लाइव क्लास जो चल रही है। आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, जल्दी 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 कमेंट में नाम लिख के बताओ बेटा, फटाफट फटाफट, कौन कौन प्रेजेंट है। दोबारा से लिखो सारे के सारे। इस आंसर के साथ साथ आप अपने नाम भी लिख के भेजिए कि कौन कौन बच्चा जो है जो रिप्लाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भाई फिर एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, देखो जी, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15। मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है? अगर मैं मुझसे कहा जाए पहले 5 नेचुरल नंबर, ध्यान देना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आपको मीन बताना है। मीन बताना है तो आप कैसे बताओगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में क्या कर दोगे? 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है। और उन पांचों टर्म्स की वैल्यू कितनी है? ये रही 5 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15/5 कैंसिल किया तो आंसर कितना है? 3। ये 3 क्या आया बेटा? आपका एवरेज आया, मीन। तो यहां पर मीन, n नेचुरल नंबर का मीन कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो मैं कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा? इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा देखो, मतलब मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए ना, सम चाहिए नहीं चाहिए? मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ n नेचुरल नंबर अपॉन में n, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ना। तो मेरे पास मीन कितना था? 15। और ये क्या होगा? Sn ना, Sn अपॉन में n, Sn अपॉन में n। मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो Sn अपॉन में n का बना, और वो 15 आ गया मेरा। ठीक है, Sn का अब मेरा Sn कितना निकला है बेटा? ये 15n निकला, नहीं निकला? Sn, n की मल्टीप्लाई इधर 15 से कर दी ना, Sn की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो कितना है? 15 है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो कितना है? 15 है। अब मुझे Sn का फॉर्मूला क्या था बेटा? बताना जरा।
n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब एक बात बताओ यार, कुछ भी नहीं पता मुझे, क्या मुझे कुछ भी नहीं पता? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन तक जा रहे हैं ना। तो अगर मैं ए की बात करूं तो वो क्या होगा? 1। डी की बात करूं तो वो क्या होगा? 1। एन नहीं तो नहीं पता बस मुझे, बाकी तो सब कुछ पता है ना। मैं वैल्यू पुट करता हूं। एस एन की वैल्यू कितनी थी बेटा? 15n। यहाँ पे n/2 इंटू 2 × 1 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है? 1। सॉल्व करने गया, सॉल्व किया तो ये 15 × 10 30n कर लो भाई इसको तो, और ये अपॉन में n भी आ जाएगा है, अपॉन में n आ जाएगा ना ये तो, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई के अंदर 2 प्लस n माइनस में 1, या n से n कैंसिल, 2 - 1 1 बचा, बचा नहीं बचा भाई? 1 प्लस में n इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। इधर आया माइनस का, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 30 - 1, n की वैल्यू कितनी आ गई? 29। बी 29। ध्यान देना, मुझे मीन दे रखा था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n है, अपॉन में n कर दिया मैंने टोटल, ये मेरा मीन निकला। मीन क्या था मेरा? 15, और ये था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जितने भी हमने यूज किए थे। सॉल्व किया तो मेरे पास Sn की वैल्यू आ गई कितनी? 15n। मैंने फिर Sn का फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला रखने पर मुझे पता लगा कि मुझे n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। n तो मुझे निकालना है, a और d मैं निकाल सकता हूं क्योंकि नेचुरल नंबर की सीरीज मुझे पता है शुरू कहां से होती है। नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं? 1 से होते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन कहां तक गए हैं मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि वो कहां तक गए हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो स्टार्टिंग 1 से होते हैं, और 1 से होते हैं तो उसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी? a 1 हो गई, और सेकंड टर्म, हाँ भाई बच्चे कमेंट करके बताते रहो फटाफट फटाफट, जो भी आप जिसको समझ में आ रहा है ना वो कमेंट करके बताते रहो, साथ के साथ मैं देख रहा हूं, ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या हो गई? 1। मैंने वैल्यू पुट करी, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, मेरा आंसर आ गया बी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका दूसरे का। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट कंप्लीट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी अरे कहां गया रे क्वेश्चन नंबर 3? चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें अब हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन क्लियर हुए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको पता है थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होता है? ट्रू फॉल्स का होता है। तो पहले इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो पहली स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन करने का सिंपल वही तरीका, द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डिटरमाइन द इंटायर सीक्वेंस। हाँ ऑब्वियसली ए और डी अगर आपको पता हो तो आप पूरी पूरी सीक्वेंस अपने आप लिख सकते हैं। बी द कॉमन डिफरेंस कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन। अच्छा नहीं यार गलत है, बी है इसका आंसर, कि वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो ना, p/q की फॉर्म में होगा यार। डी हर हाल में, मतलब कितनी बार हो सकता है? कभी भी हो सकता है, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए फ्रैक्शन में आए कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। क्लियर है ना? हर किसी का मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे भी आ सकता है। तो इसका मतलब इसकी बी जो है वो आंसर है, बी स्टेटमेंट इज ट्रू। किसका आंसर बी आया भाई बता दो जल्दी कमेंट में, जिन जिन का आंसर बी आया है वो बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एसरेशन रीजन। एसरेशन रीजन क्वेश्चन क्या है देख लो भाई। द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज 5050। द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू दिस। देखो रीजन आर भी ठीक है, एसरेशन ए तो हम चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ 100 नेचुरल नंबर, मतलब मुझे क्या निकालना है? एस 100 निकालना है। 100/2 इंटू 2, ए कितना होगा? 1 प्लस में 100 - 1 इंटू डी भी कितना होगा? 1। ध्यान देना बेटा, अभी बताया था मैंने नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट टर्म भी 1 होती है और कॉमन डिफरेंस भी 1 होता है। तो 2 × 1 2, और 100 - 1 99 इंटू, ये 99 हो गया, ये कट के 50 आ गया, ठीक है। मैंने सॉल्व किया, 50 मल्टीप्लाई बाय 101, मानते हो ना इस बात को? तो आंसर आ गया ना 5050। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेस। भाई साहब करेक्ट कैसे कह दूंगा मैं?
क्योंकि यहां तो मैंने क्या निकाला है, सम निकाला है। क्या निकाला है भाई बताओ, सम निकाला है, जबकि मुझे सेकंड टर्म में क्या दे रखा था, an का फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये एक दूसरे का रीजन ठीक नहीं है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, बी आ गया। कि हाँ ठीक है, ए जो आपने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, बी जो आपने बोला है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि ए में मैंने निकाला है सम और बी में वो दे रहा है टर्म के बेस पर ए एन का फॉर्मूला। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हुआ। तो हमारा आंसर आ गया बी। क्लियर है सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अच्छे वाले, जो करने ही करने हैं, ठीक है ना। आ जाओ भाई साहब। Imagine a situation where you are tracking the progress of a construction project over time. The milestone of the completion are represented by the sequence 5, 9, 13 and so on up to 185. सीक्वेंस दे रखा है, 5 है, 9 है, 13 है एंड सो ऑन 185 तक। तो जरा इसमें ए क्या होगा बेटा, 5, डी क्या होगा, 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। अब इस टाइप का पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई बैक साइड से 9वीं टर्म बताओ। तो बैक साइड से 9वीं टर्म तो तब बताओगे ना जब तुम्हें सीक्वेंस ही पूरा बैक साइड से क्लियर हो जाएगा। तो बैक साइड से सीक्वेंस क्या बन रहा है, 185 एंड सो ऑन 13, 9, 5, ऐसे ही तो बन रहा है। अब यार मुझे बैक साइड से निकालना A9 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए, अगर an का फॉर्मूला देखूं मैं, an का फॉर्मूला क्या है बेटा बोलो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। n तो मेरे पास 9 है, a और d निकाल दूं तो a क्या है मेरा, जरा बताना a कितना है, 185, बैक साइड से यही तो बनेगा। और d कितना है, d कितना है, 4। लेकिन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो जब हम स्टार्टिंग से कर रहे थे तब डी हमारा 4 आया था। तो जब उल्टा कर देंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। डायरेक्ट दिमाग में रखना, माइनस। डी की वैल्यू क्या आ गई, -4। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा सीधा सीधा A9 इज इक्वल टू 185 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -4। 185 प्लस 8 इंटू -4, 185 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा इसमें, माइनस का 32। अरे सॉल्व करो रे, 85 में से 32 माइनस करे तो कितना आया रे, A9 की वैल्यू क्या आई, पीछे से 9th टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, 153 आंसर। क्या आंसर आएगा, 153। अब बोलो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार मैं क्या करूं, मैं बार बार कहता कहता थक जाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम नहीं समझोगे इस बात को कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद भी जो कराऊंगा ना वो भी सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। अभी तो चैप्टर में से सिर्फ 10-10 क्वेश्चन निकाल के तुमको ना ट्रेलर दिया जा रहा है, अभी तो शुरुआत होगी क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे तब। चलो भाई छठा क्वेश्चन देखो अब है, छठा क्वेश्चन कहां चले गए भाई सारे के सारे, आ जाओ फटाफट फटाफट, प्यार से ही मान जाओ यार इस चीज को है। सारे के सारे गायब हो गए, मैं देख रहा हूं इसमें है, कमेंट करके बताओ कौन कौन बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर है सभी को, छठा क्वेश्चन कराऊं, चलो शुरू करते हैं। 2 एपीज दे रखी हैं जिसका सेम कॉमन डिफरेंस है, 2 एपी हैं जिनका डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और उन्होंने बोला है कि डिफरेंस जो है 100 टर्म का, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, और 1000 टर्म्स का बता दीजिए। आंसर बहुत इजी है, बस तुम्हें बस एक बार देख लो, आंसर यही आएगा, मैं बता दूं 100 ही आएगा, पहली हो लास्ट हो कोई सी भी टर्म हो, आंसर सेम ही आना है, जो 100 का है वही रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम करा है इन्होंने। तो यहां पर अगर मैं करूं लेट फर्स्ट एपी का ए क्या होगा, स्मॉल ए, और सेकंड एपी का ए क्या होगा, कैपिटल ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का, डी, सेम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 100 टर्म, उसने बोला है ए प्लस में n-1 इंटू डी
एक ब्रैकेट में एन गई, एन क्या होगा यहाँ पे 100 होगा ना, दोनों का 100 केस चल रहा है, 100 टर्म चल रही है दोनों की, तो ए प्लस में 99d और माइनस में ए प्लस में 99d, तो डी तो सेम है दोनों में है ना, ब्रैकेट खोला इज इक्वल टू में क्या था बेटा 100 होगा ना, तो ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d, 99d से 99d कैंसिल, ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 100, मतलब फर्स्ट टर्म का गैप भी कितना आ गया 100 आ गया, फर्स्ट टर्म का गैप भी कितना आ गया 100 आ गया। अब मैं 1000 टर्म पे भी जाता हूं ना, 1000 टर्म पे भी, तब भी यही आंसर आएगा, क्योंकि आप खुद देखो तुम, ए माइनस 999d 1000 टर्म हो गई ना, माइनस में ए माइनस 999d, सॉल्व करा तो a माइनस 999d माइनस में a और प्लस का 999d कैंसिल दोनों, यहाँ पे क्या आ गया a माइनस ए, और ये तो आंसर कितना था बेटा आपका 100 ही तो था, क्योंकि यहां भी तो कितना आया था 100, तो हर बार आपका जो गैप आएगा वो कितना आएगा 100 ही आएगा, हर बार गैप कितना आएगा 100 ही आएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर अगला देखूं भाई, मैं कर लूं, बताओ भाई जल्दी से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देख रहा हूं ना मैं, इसलिए कह रहा हूं, बार बार देख रहा हूं इसको मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहां तक की ये भी क्लियर हुई आपसे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7, हाँ इफ, भाई यार बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट 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 मतलब इंपॉर्टेंट ही है यार। mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n, am इज इक्वल टू 1/n दे रखा है, और an इज इक्वल टू 1/m दे रखा है, ठीक है। तो am क्या हो जाएगा, a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। मानते हो इस बात को? क्लियर है? दोनों की दोनों टर्म आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। कैसे कर दें, दोनों को माइनस कर लो, दोनों को क्या कर लो भाई माइनस कर ले, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1/m माइनस 1/n माइनस 1/n, इसको फर्स्ट टर्म माना है ना, तो 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू, पहले ये टर्म थी ना a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी एक ब्रैकेट में, और माइनस में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी दूसरे ब्रैकेट। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करा तो क्या आया mn m माइनस में n, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या mn प्लस 1/में होल के अपॉन में 2 है, वो क्या दिखा रहा है, देन प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स का सम है, ये तो mn अपॉन में ये आ गया इज इक्वल टू में a प्लस एम डी माइनस डी, ठीक है, मल्टीप्लाई करा ना, और ये माइनस में a माइनस में एन डी और प्लस का d, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, अब यहां क्या बचा एम डी माइनस एन डी, यहां बचा एम डी माइनस एन डी, ये आ गया डी कॉमन बाहर आ जाएगा, मानते हो ना इस बात को भाई, डी कॉमन बाहर निकाल लू ना, हाँ निकाल सकते हैं, डी कॉमन बाहर निकाल लिया, ये आया m माइनस एन अपॉन एम एन इज इक्वल टू, डी कॉमन बाहर निकाला तो m माइनस एन, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, d की वैल्यू यहां तक आई 1/mn, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, चलो क्लियर है स्क्रीनशॉट है? एक मिनट होल्ड करिए। हम्म
देखो जरा, यहां तक हो गया, आगे दिखाऊं मैं, आगे क्वेश्चन करूं थोड़ा सा। हाँ भाई, ये लो कहां तक पहुंचे, डी की वैल्यू एम एन आ गई, डी की वैल्यू आ गई 1/mn। अब बात करते हैं कि आगे फिर मैं आगे क्या सॉल्व करूं। मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट ए, हमारी टर्म क्या थी, ए प्लस में m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करी, ए प्लस में m-1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ए की वैल्यू चाहिए, सब कुछ उठा के उधर ले जाओ, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n माइनस में m-1/mn, यही होगा। एलसीएम किया, एलसीएम कितना है बेटा, mn एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया m माइनस m और ये प्लस का 1, m से m कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई, वही सेम जो d की वैल्यू आई है 1/mn। a और d निकल आया। अब यहां से स्क्रीन जो है छोटी पड़ गई है मेरी, अब मुझे इसको काटना पड़ेगा और तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, मुझे चाहिए s mn, क्या चाहिए मुझे, s mn, मुझे ये चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास a भी है और d भी है, ठीक है। चलो जी, काट रहा हूं मैं इसको, आगे देखो। a क्या निकला था 1/mn, d क्या निकला था 1/mn, और अब मुझे चाहिए क्या, s mn। मेरे पास एस एम एन का फॉर्मूला क्या होगा, एम एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस में एम एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूं, एम एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1/mn प्लस में एम एन माइनस 1 और 1/mn, ठीक है, यही होगा। अच्छा जी, मल्टीप्लाई ठोक दूं इसके साथ भी और इसके साथ भी, जैसे ही करा ये इसको भी काट गया और ये इसको भी काट गया, तो यहाँ क्या बचा 1/2 बाहर बचा, यहाँ क्या बचा 2 और प्लस में क्या बचा mn माइनस 1, यही बचा ना यहाँ पे। अब mn माइनस 1 ब्रैकेट में 2 है और ये किसका फॉर्मूला है, एस mn का, है ना, यही तो निकालना था। यही तो आया यार, आंसर आ तो गया, सीधा सिंपल आंसर आ गया। क्या हो गया, mn प्लस 1 बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा, 2 बचेगा, यही तो निकालना था, ठीक है ना। एस एम एन का फॉर्मूला, सिर्फ आपको ए और डी चाहिए था, वो भी किसकी फॉर्म में, एम एन फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये, हाँ देखो भाई, यहाँ पे क्या था, ऑन अ पर्टिकुलर डे आयुष एंड अमित डिसाइडेड टू डोनेट मनी एवरी डे। एक दिन डिसाइड करा उन दोनों ने कि वो पैसे डोनेट करेंगे फॉर अ कॉज सच दैट अमाउंट डोनेटेड डेली फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा जैसे वो पैसे दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि पहले दिन उसने किसने, आयुष ने कितने दिए 15 रुपए और अमित ने कितने दिए 30 रुपए। आयुष जो है वो 5 रुपए पर डे बढ़ा रहा है और अमित जो है वो 2 रुपए पर डे बढ़ा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि 15 दिन बाद हु डोनेट मोर मनी इन 15 डेज, 15 दिन में कौन ज्यादा पैसे दे रहा है, कैसे कितने दे रहा है वो बता दो भाई। ठीक है, बता देते हैं भाई सब लोग। अच्छा जी, आयुष के केस में निकालो। आयुष के केस में ए कितना है बेटा 15, डी कितना है 5, मुझे चाहिए क्या S15, 15/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 15 प्लस में n-1 मतलब कि 14 इंटू में डी कितना है 5। सॉल्व करूंगा 15/2 ब्रैकेट में 30 प्लस में 5 चौक 20 0 2 7 70, ठीक है, 70 30 कितना हो गया 100, 15/2 गुना में 100 आ गया, ये पहुंचा 50 पे, 15 पंजे 75, 750 रुपए किसने दिए, आयुष ने। आयुष ने 15 दिन में कितने दिए 750 रुपए। अब अगला नंबर किसका आ रहा है भाई साहब, अगला नंबर आ रहा है, ध्यान रखना आयुष के कितने हैं, आयुष ने कितने दिए थे 750 रुपए दिए थे 15 दिनों के अंदर अंदर। अब नंबर आया उसका दूसरे वाले का, अमित का। अमित के केस में ए कितना था 30 और डी कितना था 2, निकालना क्या है S15, तो यही फॉर्मूला 15/2 इंटू 2 इंटू 30 प्लस में 15-1 मतलब 14 इंटू में डी कितना हो गया 2 हो गया। सॉल्व करते हैं 15/2 30 दूनी 60 प्लस में 14 दूनी 28, 60 और प्लस 28 करा 15/2, ये तो कम पे रह गया भाई, 6 और 2 8 80 88,
88 से काटा तो 44 पे कटा, 15 चौका 60, जीरो असल का 6, 15 सौ का 60 और 6, 660 आंसर कितना आया 660। कौन ज्यादा देता है? अमित कम दे रहा है, आयुष ज्यादा दे रहा है। कितना ज्यादा दे रहा है? 90 ज्यादा दे रहा है। कितना ज्यादा दे रहा है? 90 ज्यादा दे रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, वैसे भी क्लियर है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तुम्हारी समझ में आना चाहिए, सॉल्व करना है एक्स के लिए। ठीक है, ये टर्म दे रखी है टोटल, मुझे नहीं पता कितनी है, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे भाई साहब तुम। सम दे रखा है, अगर मैं एपी मान के चलूं तो एपी क्या होगी? -4 कॉमा -1 कॉमा 2 कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे नहीं पता एक्स टर्म तक गए हैं, कहां तक गए हैं वो? एक्स टर्म तक गए हैं, एट लास्ट एक्स टर्म तक। ठीक है, मुझे एक्स टर्म निकालनी है क्योंकि सबका सम कितना दे रखा था इसमें? 437। अगर मुझे ये नंबर ऑफ टर्म दे रखे होते, अगर ये टर्म की वैल्यू भी पता होती तो भी मैं क्या निकाल लेता? एन निकाल लेता। लेकिन यहाँ मुझे टर्म ही नहीं पता है, एन भी नहीं पता है, और एस एन का फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा। एस एन की वैल्यू दे रखी है 437 और कितनी एन है नहीं पता। सॉल्व तुम्हें करना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, 9वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, और लास्ट में 10वें क्वेश्चन का। ये ऑफलाइन क्लास के अंदर भी आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो 10वें क्वेश्चन का, ले लिया स्क्रीनशॉट? क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन ऑफलाइन में आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोग बताएंगे, और इनका आंसर जो है आप लाइव क्लास में भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। अब आपके जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको कराएंगे। आज एपी करा दिया है, अभी मुझे जो है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस कराना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करानी है, प्रोबेबिलिटी करानी है, और एपीए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ लाइव क्लास में आप लोगों को, मतलब मुझे वो पूरा का पूरा कोर्स कराना पड़ रहा था। उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, चलो जी, आज के लिए इतना काफी है, 40-45 मिनट की क्लास हो गई है, बहुत है। ठीक है।